नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं रह गए, लेकिन उसके ठीक पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने आप में आपको बताएगी कि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव किस तरफ जा सकता है, दिल्ली में क्या होने जा रहा है। एक बात तो मान के चलिए कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही क्लोज फाइट रहने वाली है, इसको लेकर सब तरफ चर्चा है। लेकिन उसके पहले आज बहुत बड़ी खबर आई कि अरविंद केजरीवाल के जो खासम खास हैं व्यक्ति, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उस व्यक्ति का नाम जो है वो मैं आपके सामने रख दूं, वो कैलाश गहलोत हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने शीश महल, यमुना का जिक्र किया और कोई विकल्प नहीं बचा था, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कैलाश गहलोत के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफे में जो जो लिखा है वो सारी बातें खुद कैलाश गहलोत को एक्सपोज करती है। क्या उनके इस्तीफे के पीछे ईडी सीबीआई है? उनके इस्तीफे के पीछे पार्टी की इंटरनल लड़ाई है? क्या ये केजरीवाल की मजबूती या कमजोरी दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाता है? आज ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा क्यों दिया? फिर मैं जब पूरा वीडियो बता दूंगा आपको, तब आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस राय से कितने सहमत हैं। लेकिन पहले आपको जरा पूरी खबर बता देता हूं कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे की आज खबर आई तो बड़ा हंगामा मचा। उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, उन्होंने अपने पद छोड़ दिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और उन्होंने उसके बाद एक चिट्ठी जो है वो भेजी आतिशी को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे भी कहा कि भाई मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, आप इसको तुरंत स्वीकार कर लीजिए। अच्छी बात यह है कि आतिशी जी ने इसको स्वीकार भी कर लिया, तुरंत स्वीकार कर लिया, और सारे विभाग जो कैलाश गहलोत के पास थे वो अब आतिशी के पास चले गए। तो बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। लेकिन कहानी है क्या दरअसल इस इस्तीफे के पीछे की, और कैसे कैलाश गहलोत ने इस इस्तीफे में खुद को एक्सपोज किया है, यह बताने से पहले आपको दिखाता हूं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या कह रही है, फिर दिखाऊंगा कि कांग्रेस क्या कह रही है। पहले कपिल मिश्रा को सुनिए। के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है, और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के। तो बीजेपी कह रही है कि भाई हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, और कैलाश गहलोत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है और खुद केजरीवाल क्या कह रहे हैं ये बताऊं, उससे पहले जरा आपको यह भी समझना चाहिए ये कैलाश गहलोत हैं कौन। कैलाश गहलोत 2015 में आम आदमी पार्टी में आए थे और तब से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं कैलाश गहलोत। और यह भी याद रखिए कि यही कैलाश गहलोत वो व्यक्ति हैं जो जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे थे तो मुझे जहां तक याद है कि इन्हीं कैलाश गहलोत की गाड़ी में बैठकर अरविंद केजरीवाल आए थे। तो इतने करीबी ये अरविंद केजरीवाल के व्यक्ति हैं जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, इसलिए इस पर चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इसमें केजरीवाल का नफा है, नुकसान है, ये आपको बताऊं। केजरीवाल ने क्या कहा ये बताऊं, इस इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले आपको आपके फायदे की एक खबर दिखाता हूं। जरा इसको, इस छोटे से वीडियो को देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। रेकमेंड करूंगा एक ऐसा कोर्स जो आपको करना चाहिए, और एआई पावर्ड प्रोफेशनल बनने में 3 घंटे की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है जो आपको करनी चाहिए, और ये बहुत कमाल की आपके लिए साबित हो सकती है, क्योंकि एआई को सीखना आज की डेट में सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, ये क्यूआर कोड या तो स्कैन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, पिन कमेंट में लिंक है, आप इसको क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और एआई का ये कोर्स कर सकते हैं। और जो लोग इस चैनल को देखते हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए 1500 शुरुआती लोगों के लिए इस कोर्स को फ्री भी रखा गया, तो ये भी एक अच्छी बात है। इतना ही नहीं, सिर्फ फ्री ही नहीं है, बल्कि इसमें जब आप ये कोर्स करेंगे तो 5000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस भी आपको मिलने वाला है, तो ये भी आपको मदद करेगा जब आप इस ट्रेनिंग को करेंगे।
बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि भाई इसको करने से हमारा क्या फायदा। भाई आप बहुत कुछ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स है, पर्सनल ब्रांडिंग है, बिजनेस स्ट्रेटजीज है, बेहतर रिज्यूमे लिखना, मतलब दुनिया आपकी जो है ना वो बड़ी फैल जाएगी, खुल जाएगी इस कोर्स को करने के बाद। और किसको करना है ये भी मन में सवाल है, तो आप सेल्स से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, ऑपरेशन से जुड़े हैं, एचआर में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में ये कोर्स आपके काम आ सकता है। मुझे भी लगा कि भाई ये कोर्स क्या हमारे लिए भी काम आ सकता है, तो मैंने अपनी टीम के कुछ सदस्यों से कहा कि भाई तुम लोग भी ट्राई करो, पहले देखो तो हम दूसरे को रिकमेंड करें उससे पहले जरा हमें तो पता हो कि ये क्या है। और 20 से ज्यादा एआई टूल्स पर मेरी टीम के लोगों को इसको समझने में फायदा मिला, उसको बेहतर ढंग से समझने में फायदा मिला, चैट जीपीटी की ट्रेनिंग हुई, हैक्स देखने को समझने को मिला। तो ये बहुत काम की चीज है, ये तो कम से कम मैं आपसे कह सकता हूं, और ये आपके काम आ सकता है। तो इसलिए बेहतर ढंग से आप इसको कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन जो में इस कोर्स को करने के लिए लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और एआई की दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, एआई को बेहतर ढंग से सीखकर फ्यूचर रेडी हो सकते हैं। लौटते हैं अब आज की खबर। तो ये आपके फायदे की खबर बता दी, ये कोर्स आपके काम का हो सकता है, तो जरूर ट्राई कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन अब आपको बताता हूं दिल्ली की खबर। जब कैलाश गहलोत के इस्तीफे की बात आई, तो जो अरविंद केजरीवाल के साथ लोकसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है, उसने कह दिया कि भाई दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उस पे कांग्रेस के जो प्रमुख हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि इसका मतलब स्पष्ट है कि अभी बहुत सारे राज हैं जो कैलाश गहलोत जी खोल सकते हैं, इसलिए केजरीवाल जी इस सब पर जवाब देने से बच रहे हैं। अब कोई कांग्रेस पार्टी से पूछे कि अगर इतने ही राज केजरीवाल जी के छुपे हुए हैं तो केजरीवाल जी के साथ गठबंधन क्यों किया था? केजरीवाल जी जब जेल गए थे तो यही कांग्रेस के नेता उनके घर पर गए थे विरोध जताने के लिए कि भाई केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, रैलियां की गई थी। तो कांग्रेस पार्टी पहले तो तय कर ले कि केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया, पहले अपना मन तो बना लो। जब जरूरत पड़ती है केजरीवाल जी के कंधे पे बैठ जाओ, जब मन करता है केजरीवाल के कंधे से उतर जाओ। कांग्रेस पार्टी का इस वक्त वजूद ही खत्म होता जा रहा है दिल्ली में, इसी तरह की पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन कांग्रेस को छोड़ते हैं, अब आते हैं इस पर खुद आम आदमी पार्टी क्या कह रही है और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। पहले संजय सिंह को सुनिए, उसके बाद मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। पहले सारे रिएक्शन सुन लीजिए ताकि आपको चीजें विस्तार से समझ में आए। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी, सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। यानी संजय सिंह ये कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत पर जो ईडी की जांच हो रही थी उसकी वजह से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। क्या सच्चाई यही है? इस पर आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जरा ये भी समझिए कि सिर्फ कैलाश गहलोत ने इस्तीफा नहीं दिया है, इस बीच बीजेपी को भी झटका लगा है। बीजेपी के नेता हैं अनिल झा, जो कि पूर्वांचल के वोटर्स में पकड़ रखते हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं वो किराड़ी विधानसभा से। और ऐसे में उनका आम आदमी पार्टी में जाना ये बीजेपी के लिए झटका है। इससे पहले ब्रह्म सिंह तंवर ने बीजेपी छोड़ी थी 2 हफ्ते पहले, जो कि छतरपुर और महरौली से बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। बीवी त्यागी ये भी बीजेपी के नेता हैं, जो कि बीजेपी के पार्षद रहे हैं लक्ष्मीनगर से, इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। यानी दोनों तरफ से ये मामला चल रहा है। बीजेपी के नेता भी आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन चूंकि कैलाश गहलोत बहुत बड़ा नाम है, इसलिए चर्चा होने लगी कि क्या केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है और क्या केजरीवाल दिल्ली हार रहे हैं। इसलिए तो ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आऊंगा, इस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले आपको यह दिखाता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल से इस पर सवाल पूछा गया तो वहां क्या हुआ, जरा देखिए। अरविंद केजरीवाल ने खुद जवाब नहीं दिया, लेकिन वो वहीं बैठे थे और उनके सामने जो जवाब दिया गया वो भी एक बार सुनिए, फिर आपको इस्तीफे के बारे में बताता हूं। कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा
कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल ने खुद जवाब नहीं दिया, उनके साथी ने जवाब दिया, और उन्होंने भी यही कहा कि ईडी सीबीआई की जो जांच है उससे परेशान होकर कैलाश गहलोत ने बीजेपी में जाने का फैसला किया। हालांकि अभी बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे या नहीं ये खबर बाहर नहीं आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि वो बीजेपी में ही जाने वाले। अब मैं जरा इस ईडी सीबीआई वाले एंगल पर आऊं, उससे पहले आपको कैलाश गहलोत का इस्तीफा दिखाता हूं। उसी इस्तीफे में वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, और क्यों एक्सपोज हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं, फिर आगे की बात बताऊंगा कि इनसाइड स्टोरी क्या है। देखिए, ये उन्होंने इस्तीफा लिखा, डियर श्री अरविंद केजरीवाल जी, let me start with sincerely thanking you for having given me the honor of serving and representing the people of Delhi as an MLA and a minister। यानी पहले केजरीवाल जी का उन्होंने धन्यवाद किया कि आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई 3-4 उन्होंने रीजन बताए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है इस वक्त कि पॉलिटिकल एम्बिशंस हैव ओवरटेकन आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल, लीविंग मेनी प्रोमिसेस अनफुलफिल्ड। अब कैलाश गहलोत खुद को इसलिए एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए। अब कैलाश गहलोत से पहला सवाल यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले उनको समझ में आ रहा है कि वादे पूरे नहीं हुए। आप 2015 से आम आदमी पार्टी में हो, आप 2017 से सरकार में हो, आप मंत्री पद पर रहे हो, आपको 2024 में, जब 2024 खत्म हो रहा है और 25 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, तब आपको याद आ रहा है कि प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए। या तो आप झूठ बोल रहे हो कि प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए हैं, या फिर आप तब तक चुप रहे जब तक आप मलाई खा सकते थे। तो पहली बात तो आप खुद को एक्सपोज कर रहे हो। दूसरी बात, उन्होंने यमुना का जिक्र किया कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए यमुना, जहां पर हम सफाई नहीं कर पाए। ये आपकी ईमानदारी तब मानी जाती जब आप छठ पर्व के पहले जो है ना, आप इस्तीफा देते। यमुना को लेकर तमाम दावे हुए, तमाम सवाल उठते रहे, आज से नहीं उठ रहे हैं, कई साल से उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि भाई मैं यमुना साफ करके दूंगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो कैलाश गहलोत इस्तीफे के लिए यमुना को जिम्मेदार तो ना बनाए, बताएं, क्योंकि यमुना ऐसा नहीं कि रातों रात जो है वो गंदी हो गई, या इतने दिनों में सफाई का कुछ कार्यक्रम होता दिख रहा था, जब नहीं हुआ तो अब जाके इस्तीफा देने का क्या मतलब। यानी इस्तीफे की वजह काम नहीं हो रहा ये तो नहीं है। आगे वो लिखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ देयर आर मेनी एम्बैरेसिंग एंड ऑकवर्ड कंट्रोवर्सीज लाइक शीश महल। अब अरविंद केजरीवाल का जो नया घर बना, उसके बारे में क्या कैलाश गहलोत को अभी अभी जाके पता चल रहा है? जब वो खबर हमने दिखाई, जब उस पर सारा विवाद खड़ा हुआ, शीश महल की चर्चा हुई, तब तो कैलाश गहलोत ने इस्तीफा नहीं दिया। अब आपको अचानक से शीश महल में कमियां, शीश महल जो है वो आम आदमी पार्टी की कमी दिखने लगी, जब अरविंद केजरीवाल वहां रह भी नहीं रहे। इसका मतलब शीश महल भी वजह नहीं है, इसका मतलब वजह कुछ और है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने इस्तीफे में खुद एक्सपोज हो रहा है। तीसरी बात उन्होंने लिखी कि अनदर पेनफुल पॉइंट हैज बीन द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर पीपल्स राइट्स वी हैव इंक्रीजिंगली ओनली बीन फाइटिंग फॉर आवर ओन पॉलिटिकल एजेंडा। और आगे लिखते हैं कि सेंटर से हमारी लगातार लड़ाई चलती रहती है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा। अब सेंटर से लड़ाई भी नहीं है, ये सेंटर से लड़ाई तो आम आदमी पार्टी की लगातार चल रही है। कोर्ट तक में मामला चला गया, कोर्ट से फैसला आ गया, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आ गई कि एलजी के पास क्या पावर्स रहेंगे। तो फिर इसमें कौन सी ऐसी चीज कल रात हुई है जो आज कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया? यानी कैलाश गहलोत का इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, इस्तीफा देने का बहाना। इसका मतलब बहाना है तो कुछ ना कुछ और वजह होगी। वो वजह क्या है? देखिए, कैलाश गहलोत जब इस्तीफा दे रहे हैं तो उसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं, ये 3-4 वजह गिना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गंभीर चुनौतियां झेल रही है, बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे, आज संदेह आम आदमी पार्टी है यानी आपके अलग ही से अलग होना ही विकल्प है। ये कोई भी बात टिकती नहीं है, क्योंकि ये कल रात को नहीं हुई। दरअसल कहा यह जा रहा है कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा अपनी पर्सनल एम्बिशंस की वजह से दिया है, यह आरोप उन पर लग रहा है। दिल्ली में जो तिरंगा विवाद हुआ, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाना था। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि आतिशी जो है वो तिरंगा फहराएंगे, क्योंकि तब तक केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। कैलाश गहलोत बहुत खास मिनिस्टर थे, उनको लगता था कि शायद वो तिरंगा फहराएंगे, वो अरविंद केजरीवाल के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन यहां तो आतिशी को मौका मिल गया। तो वहां पर हालांकि फहराया उन्होंने ही, क्योंकि आतिशी को एलजी ने मौका नहीं दिया, एलजी ने कहा कि नहीं कैलाश गहलोत फहराएंगे, तो फहराया कैलाश गहलोत नहीं। लेकिन यह बात शायद कहा जा रहा है कि कैलाश गहलोत को चुभ गई कि मैं इतने दिन से साथ दे रहा था, लेकिन यहां तो मैं आतिशी के पीछे लाइन में खड़ा हूं। इसी तरह से शराब घोटाले में जो ईडी ने पूछताछ की,
अगर वो वजह होती इस्तीफे की, इस्तीफा देने की, तो कैलाश गहलोत बहुत पहले इस्तीफा दे देते। कई बार ईडी ने जब पूछताछ की तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब ऐसा क्या नया हुआ? और अब तो ये हो गया है कि भाई चूंकि मामला चलना है, सारे लोग जेल से बाहर आ चुके, तो कैलाश गहलोत के लिए अब डरने की क्या वजह है? उनको तो तब डर लगना चाहिए था जब बाकी लोग जेल में थे, खुद अरविंद केजरीवाल जेल में थे। तो अगर ईडी से डर के दिया होता तो तभी दे देते। यानी ईडी भी वजह नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब यह दिखता है कि उनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस थे जो कि पूरा नहीं हो रहे थे। और एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ दिन पहले कैलाश गहलोत से न्याय विभाग लेकर आतिशी को दे दिया था, वो बात भी कैलाश गहलोत को शायद पसंद नहीं आई। तो चर्चा इस वक्त यही चल रही है कि कैलाश गहलोत ने जो किया है वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए किया है, इसलिए नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नया घोटाला कर दिया या कोई नई चीज सामने आ गई, या अब उनको पता चला कि अरे हम तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल से आपको नहीं पता चल रहा था? जो शीश महल को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो आपको अभी तक पता नहीं चल रहे थे। इसलिए कैलाश गहलोत कोई दूध के दूल्हे हैं ऐसा नहीं है। इस वक्त ऐसा लगता है कि कैलाश गहलोत एक पॉलिटिकल लाइन तय कर रहे हैं दिल्ली चुनावों के लिए। और अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में जाते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होंने ये बीजेपी के कहने पर किया है। और अगर उन्होंने ये बीजेपी के कहने पर किया है और बीजेपी कैलाश गहलोत को अपनी पार्टी में ले लेती है, तो ये बीजेपी के लिए डिजास्टर होगा। हो सकता है वो चुनाव जीत जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन बीजेपी अपनी छवि को बहुत बड़ा डेंट देगी अगर वो कैलाश गहलोत को अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है। क्योंकि यही कैलाश गहलोत ईडी के दफ्तर में घूम घूम के आ रहे थे और बीजेपी के तमाम नेता इनको भी करप्ट बता रहे थे। यही कैलाश गहलोत जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, तब बीजेपी इनको जो है भर भर के कोसती रही। अब अचानक से कैलाश गहलोत जो है वो बीजेपी के लिए अच्छे हो जाएं और बीजेपी में आ जाएं, तो बीजेपी को जो उसका कोर वोटर है ना, वो बहुत अंदर से दुखी होगा। क्योंकि आप देखिए यही काम बीजेपी ने झारखंड में किया। अचानक से चुनाव के पहले चंपई सोरेन उनकी पार्टी में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने अजीत पवार को ले लिया, शिंदे को ले लिया। बीजेपी को लेकर अब उसका जो कोर वोटर है ना, जो मिडिल क्लास वोटर है, जिसको लगता है कि बीजेपी एक नीति के साथ चलती है, उसकी वो छवि बीजेपी की डैमेज होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि बॉस ये तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, और वो कुछ भी कर रहे हैं साबित हो जाएगा अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में आ जाते हैं। और अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में आते हैं तो सीधा सीधा मान के चलिए कि इस्तीफा भी वहीं बैठकर लिखा गया होगा और कोई वजह नहीं हो सकती। क्योंकि इस्तीफे की कोई ऐसी बात नहीं है जो नई हो और जिससे कैलाश गहलोत को लगा कि यार मुझे तो इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि वो इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका एक बड़ा संकेत ये भी है कि कहीं ना कहीं तो उनकी डील हुई होगी, कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। कांग्रेस में चांसेस कम लगते हैं क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में खत्म है। तो इसलिए अगर वो बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी का जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, उसका मुंह इतना सा रह जाएगा। किस मुंह से जाके बीजेपी का कार्यकर्ता बोलेगा जी कि कैलाश गहलोत के लिए वोट दो? हम तो इनको बेईमान बताते आए हैं, हम बताते हैं ये केजरीवाल के साथी हैं, इन्होंने शराब घोटाला किया है, लेकिन अब ये हमारे साथ आ गए तो हमको वोट करो। इसलिए बीजेपी के लिए ये डैमेजिंग होगा। दूसरा, अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में जाते हैं तो उससे यह भी साबित होगा कि इसका मतलब बीजेपी को लग रहा है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार नहीं रहे। क्योंकि अगर हार रहे हैं तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं हार रहे हैं और आप इस लेवल पे जा रहे हैं कि आप कैलाश गहलोत को भी पार्टी में ला सकते हैं, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अभी भी हो सकता है कमजोर हुए हों, लेकिन इतने कमजोर नहीं हुए कि उनकी कुर्सी चली जाए। इसलिए कैलाश गहलोत बीजेपी में जाते हैं या नहीं जाते हैं, इससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। बीजेपी में जाते हैं तो ये बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। आपकी इस पे राय क्या है? क्या बीजेपी को कैलाश गहलोत को पार्टी में लेना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। और तीसरी बात कि दिल्ली का चुनाव इंटरेस्टिंग बना हुआ है। कुछ बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, यानी इस बार लड़ाई टफ है। बिल्कुल क्लीन स्वीप शायद ही अरविंद केजरीवाल कर पाए, लेकिन कैलाश गहलोत का पार्टी छोड़ना और बीजेपी में जाना, अगर वो जाते हैं तो ये दिखाएगा कि अभी भी अरविंद केजरीवाल फाइट में है। इसलिए ये पूरी जो कहानी है ना, वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई कम, पर्सनल एम्बिशन से जुड़ी हुई ज्यादा लगती है, कैलाश गहलोत के पर्सनल एम्बिशन से जुड़ी हुई ज्यादा लगती है। और अगर इस कहानी में बीजेपी कैलाश गहलोत के पीछे खड़ी है तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।